हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आज मैं लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी है, ये मेरे कज़न की है और उसके 3 दोस्तों की है। तो उसमें कैरेक्टर है मेरा कज़न युवराज और उसके 3 दोस्त थे विशाल, कृष्णा और योगेश। तो ये कहानी है मेरे कज़न के गांव की। वो लोग डेली शाम को रात में बैठा करते थे चारों, रोज़ की तरह वो एक दिन और मिले थे। तो उस दिन मेरे कज़न जो है युवराज, उसने बोला कि चलो वॉक पर से आते हैं, घूम के आते हैं। तो फिर चारों टहलने के लिए निकल गए और फिर टहलते टहलते वो अपने गांव से बाहर जाने लगे और वो अपने गांव के बाहर निकल लिए। तो और वहीं पे गांव के बाहर में शमशान घाट था और वहाँ पे लाश जल रही थी। तो जब ये वहाँ पे पहुँचे तो सालों को लाश देख के लोहरी की याद आ गई, जैसे कि वहाँ पे लोहरी जल रही हो। फिर वहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए फिर विशाल और कृष्णा के माइंड में सिगरेट पीने का ख्याल आया। बट उस टाइम पे वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी और रात भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी और वो अपने गांव में वापस जा नहीं सकते थे। तो वहीं पास में आगे एक और गांव था, तो फिर वो वहाँ सिगरेट लेने के लिए गए। रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात के 10 बज रहे थे। फिर वो चलते चलते उस गाँव में गए, वहाँ से सिगरेट लेके आए। पर सालों ने सिगरेट ली पर माचिस लेना भूल गए। वो आधे रास्ते में आ चुके थे। वो फिर वापस आए और फिर उसी शमशान घाट के पास पहुँचे। पर वही लोंडे दिमाग में बकचोदी मस्ती मजाक। तो कृष्णा और विशाल के माइंड में आया कि क्यों ना वो जो लाश जल रही है वहाँ जाके सिगरेट जलाई जाए। उन्होंने वहाँ जाके सिगरेट जलाने की सोची, पर योगेश वो थोड़ा डरपोक सा था, उसकी फट गई। वो बोले कि नहीं ये गलत है, वहाँ नहीं जाएंगे, कुछ हो जाएगा। वो बिल्कुल डर गया। पर विशाल और कृष्णा नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जाके सिगरेट जलाएंगे तो जलाएंगे। उन दोनों ने ठान ली। पर युवराज को योगेश ने पकड़ लिया। योगेश थोड़ा डर रहा था, उसने युवराज को जाने नहीं दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा। बट विशाल और कृष्णा नहीं मान रहे थे, वो सिगरेट जलाने के लिए जा ही रहे थे। तो अभी मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ विशाल और कृष्णा की, जो कि सिगरेट जलाने जा रहे थे। तो ये क्लिप देखिए। तो गाइस, आज हम रात में आए हैं हम नदी पे शमशान घाट में। अब ये देखो, और वो रही चीता जल रही है, ये देखो ये चीता जल रही है और ये रही सिगरेट। तो हम वहाँ पे जाएंगे और सिगरेट जलाएंगे। तो क्लिप तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। बट वो जब सिगरेट जलाने जा रहे थे तो विशाल के हाथ में सिगरेट थी और कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा था। बट वो जैसे जैसे उस लाश के पास पहुँचे, कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। उन्होंने सिगरेट जलाई, वो वहाँ से आए बट वो कैप्चर ही नहीं हुआ। और वो जब वापस आए और उसके बाद उन्होंने ये सब देखा कि हमने सिगरेट जलाई, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। उन चारों की वहीं फट गई। वो फटाफट वहाँ से भागते हुए अपने अपने घर पहुँच गए और फिर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। पर उसमें जिसके साथ हुई वो था विशाल, क्योंकि सिगरेट उसी ने जलाई थी। एक दिन बहुत अच्छे से निकला। फिर दूसरे दिन विशाल अपने काम पे गया और नाइट को जब वापस आया तो रात को वो खाना भी नहीं खाया, ना उसने दिन भर किसी से बात नहीं की। वो बस अपना अकेला चुपचाप रहता था, किसी से बात नहीं करता था। फिर ये दोस्तों ने देखा बट उन्होंने इग्नोर किया, चलो कुछ डिप्रेशन होगा, कुछ टेंशन नहीं। बट फिर उस रात जब विशाल सोने के लिए अपने रूम में गया और सो गया, फिर अचानक रात को 12 बजे विशाल की नींद खुलती है। वो उठता है, अपने दरवाजे से बाहर जाता है। वो किचन में गया और वहाँ पे कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ है। उसकी वजह से उसकी मम्मी की नींद खुल गई। उसकी मम्मी उठी और उसकी मम्मी किचन में गई तो उसकी मम्मी ने क्या देखा, विशाल अपने हाथ को काट रहा था चाकू से और अपना ही खून पी रहा था। ये देख के विशाल की मम्मी की चीख निकल गई, तो वहीं से चिल्लाई और वहाँ बेहोश हो गई। उसकी मम्मी की आवाज़ सुन के घर के सारे लोग आ गए। विशाल की फैमिली में थे उसकी 2 छोटी बहनें, उसके पापा और उसकी दादी। अचानक सब आ गए। ये सब उन्होंने देखा, उसकी मम्मी वहीं बेहोश पड़ी थी और विशाल अपना हाथ काट रहा था और खून पिए जा रहा था। फटाफट उसके पापा गए और विशाल के हाथ से चाकू छीना। तो विशाल ने अपने पापा को धक्का दिया और वो लड़का इतना दुबला पतला था, बट उसमें अचानक ऐसे ही चाहे उसके पास 10-20 लोगों की शक्ति हो, उसके पापा बहुत दूर जाके गिरे। ये सब देख के सब घबरा गए, बट फिर भी जैसे तैसे उसके हाथ से चाकू छुड़ाया और उसको एक साइड किया। तो अचानक विशाल बोला, उसकी आवाज़ पूरी चेंज हो गई थी, जैसे कि उसके अंदर किसी फीमेल की स्पिरिट हो। वो एकदम लेडीज़ की आवाज़ में बोला, तुम मेरे से दूर हट जाओ, ये मेरा है, मैं इसे लेके जाऊंगी। एकदम बड़ी वियर्ड आवाज़ में, जैसे वो नहीं है, उसके अंदर कोई और है।
बिल्कुल ऐसे ही ये देख के सब लोग डर गए। पहले तो उसकी मम्मी को उठाया, रूम में ले गया और विशाल को जैसे तैसे कमरे में लॉक कर दिया गया। थोड़ी देर तो उसने दरवाज़ा बहुत ठोका, इधर उधर सामान पटका, पर थोड़ी देर बाद आवाज़ आना कमरे में से बंद हो गई। उसके बाद उसके घर वाले उसके रूम में गए, दरवाज़ा खोला, देखा विशाल वहाँ बेहोश पड़ा था। उसे उठाया, उसे लेटाया। उसके बाद उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। फिर उसकी दादी की नज़र में कोई बाबा थे, उनकी पहचान वाले। फिर उसके बाद उन्होंने उन बाबा को अपने घर पे बुलाया। उनके बाबा घर में आए और फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ ज़रूर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, किसी भूत का साया है, किसी आत्मा का साया है। फिर उन बाबा ने अगले दिन वहीं पे हवन किया। फिर उसके बाद उस बाबा ने कहा कि इसे मेरी जगह पर भी लाना पड़ेगा। उनका अलग से कुछ आश्रम था जहाँ पे वो रहते थे। फिर उसे वहाँ ले जाया गया। फिर कुछ दिन बाद विशाल ठीक हुआ, बट उसके घर वालों ने उसके दोस्तों से उसे मिलने नहीं दिया काफ़ी दिन तक। फिर कुछ दिन बाद विशाल ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो दोस्त आपस में फिर से मिलने लगे। तो ये कहानी थी विशाल की, जो कि काफ़ी हॉरर थी, काफ़ी क्रीपी थी। कोई कैसे अपना खुद का हाथ काट के खून पी सकता था। तो ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।